योगी कौन पसंद है? योगी क्यों? ऐसे ही पसंद है। ऐसे ही पसंद है, क्यों भाई? पता नहीं, पसंद है। अब ठीक ही है, जो करा है वो जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वही तो पूछ हिंदुत्व रहे के लिए करते हैं ज़्यादा। हैं। अखिलेश के बारे में क्या सोच रहे हैं? अखिलेश जी आएंगे अब की बार। अखिलेश जी आएंगे, तब तो बीजेपी के गुणगान कर रहे हैं। कोई नहीं, वो तो देख लेते हैं। बड़े कंफ्यूज नहीं है आप? क्या पूछ रही है अखिलेश जी के? योगी जी के फैन है? योगी जी ये फैन है, मगर देंगे मायावती को वोट। पहले मायावती का सोच रहे हैं हम, उसके बाद में हम देखेंगे रहेल किसका है, तो फिर उसके बाद में देंगे हम योगी को, बाबा को, अपने को। बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ट्रिपल तलाक वाला है। बहुत आजकल क्या चल रहा था मुस्लिमों में चल रहा था, थोड़ा सा झगड़ा हुआ फौरन तलाक दिया। 2000 उन्होंने कोई सफाई में सिर्फ नाच गाने कराने के अलावा कुछ नहीं किया। एक तो माया ने, अखिलेश ने बच्चों की पढ़ाई का पूरा बंटाधार किया है। क्या बंटाधार कर दिया था? बच्चों के लिए फ्री नंबर बांटे हैं। बीजेपी की अब कम आएंगी सीट पहले से। कम आएंगी, काहे कम आएंगी? माहौल बीजेपी ने सही काम ना किया ना। अखिलेश सही है, नेता बढ़िया है, आने की उम्मीद है उसकी। राम मंदिर जब से पैदा हुआ तब से ही सोच रहे थे। हाँ, जब से ही सोच रहे थे कि राम मंदिर है। सबसे ज़्यादा महंगाई मेन मुद्दा है, पेट्रोल डीजल जो प्राइसेस हाई हो रहे हैं हर चीज़ के। ये भी लिया अभी तो 20 का 25 का हो गया। ये भी प्राइस जो पेट्रोल का डीजल का इतना थोड़ी क्या है, 30 बढ़ा दो 10 कम कर दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, धोखा दिया है तो। योगी कौन पसंद है? योगी क्यों? ऐसे ही पसंद है। ऐसे ही पसंद है, क्यों भाई? पता नहीं, पसंद है। लोग सैलरी बढ़ाते हैं तो टिक्की भी बढ़नी चाहिए। सैलरी इतनी बढ़ रही है? सबकी बढ़ रही है। किस डिपार्टमेंट में करते क्या काम? मैं तो बिजनेस करता हूँ, लेकिन सबका बढ़ रहा है, किसी का कम नहीं हो रहा। बिजनेस से बढ़ गया आपका, तो सब लोग कह रहे हैं बंटाधार हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। गंगा यात्रा पर हम पहुंचे हैं बुलंदशहर, और बुलंदशहर की शान और जान कही जाने वाली मार्केट में, अंसारी रोड की ये मार्केट आप देखेंगे कि कैसे सजी हुई है और भीड़ यहाँ पर खूब इकट्ठा होती है। इसमें भी एक टिक्की वाले भैया हैं, उनके यहाँ लोगों की बहुत भीड़ लगती है। बीकानेर वाले टिक्की वाले भैया, यहाँ एक दादा है वो बता रहे कि बीकानेर वाले टिक्की वाले भैया तो वहीं पर है। और यहाँ पर जब लोग पहुँचे हुए हैं तो ज़रा इनका मन टटोल लेते हैं कि जो चाट का स्वाद है ना, ये टिक्की का खट्टा मीठा तीखा स्वाद है, क्या वो सियासत में भी देखने को मिलेगा? मन खट्टा है, मीठा है, कैसा है सियासत से इस बार के चुनाव को लेकर क्या कुछ है? तो पहले देखिए ये कैसे देशी घी की टिक्की यहाँ पर छानी जा रही है। सियासत को लेकर कैसे मन छन रहा है वो भी देखते हैं, छानने की कोशिश करते हैं इनके। आइए दादा, जरा नाम बताइए, क्या नाम है? अशोक कुमार। टिक्की खाने आए हैं? जी हाँ। चाट का स्वाद पसंद है? जी हाँ। सियासत का स्वाद वो भी पसंद है। वही पसंद है। तो मीठा मीठा या तीता तीता कैसा पसंद? नहीं, मीठा मीठा पसंद है। मीठा मीठा। तो कौन है मीठा सियासत? बीजेपी, क्यों? वो हिंदू तत्व है, फिर अच्छी लगती है पार्टी, हमको शुरू से अच्छी लगती है। सिर्फ हिंदू का जो रस है, हिंदुत्व वाला, बस वही? हाँ बस। काम वाम नहीं चाहिए? नहीं, काम भी जितना हो रहा कर रहे हैं। कैसा काम? ये सड़क बनाना है, फ्लाईओवर बनाना। सड़क देखिए तो जरा तनिका मुड़िए, ये देखिए, ये सड़क देखिए दादा, देखिए कैसे। नहीं नहीं, टाइम से सही होगी वो तो, जैसे कि हाँ टाइम से होगी तो। भाई टाइम से सही होगी जब भी होगी, समझ लो। हाँ। एक जन और है, आइए दादा, इधर नाम बता दीजिए पहले अपना। अशोक कुमार और अशोक जी सर थोड़ा साइड होइए। सर, टिक्की कैसी है? अच्छी है चाट का स्वाद मस्त है? एकदम। जरा नाम बताइए पहले। हम ईटा के हैं, ओमवीर सिंह नाम है। ईटा से हैं, ईटा से ओमवीर सिंह। ओमवीर सिंह, एटा से हैं आप? अच्छा, तब तो आप अखिलेश की तरफ से हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग तो कॉमन है। अच्छा, तो ये जैसे टिक्की का स्वाद है खट्टा मीठा तीखा, सियासत का स्वाद कैसा है? ठीक है, इस बार किसके दांत खट्टे कर रहे हैं आप? अब जब टिकटें क्लियर हो जाए तब मालूम पड़े। तो पार्टियां तो तय होगी ना? अब पार्टी से ना हम लोग व्यक्तिगत करना सपोर्ट करेंगे, जो लोग अच्छे कैंडिडेट होंगे उनको सपोर्ट करेंगे। कैंडिडेट को क्या वाकई में लोग कैंडिडेट देख के वोट करते हैं? अब हम लोग करेंगे, बाकी लोग ना करें, करना अलग चीज़ है। पिछली बार किसको किए थे? पिछली बार तो हम बीजेपी को किए थे। बीजेपी को। कौन था कैंडिडेट? वीरेंद्र सिंह लोधी जी थे हमारे, जो कनम बिहारी हैं। तो बीजेपी के नाम की वजह से किए थे, सिंबल की वजह से, या लोधी जी नहीं, व्यक्तिगत किए थे। काम किए हैं वो? किए हैं, आपका नाम टिकट क्लियर हो जाए तब देखेंगे कैसे करना है, क्या है। मुद्दा क्या है सबसे बड़ा? मुद्दा तो यही है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, यही सब चीज़ें हैं। इनसे बात करते हैं। आप भी चाप पे जा रहे हैं टिक्की, हैं? जी, टिक्की कैसी है? तीखी है? मीठी है, बढ़िया। सियासत में इस बार किसके दांत खट्टे हो रहे हैं? अब तो देखेंगे। क्या देखेंगे?
जब समय आएगा तब जैसे टिकट जैसे किसको क्या मिल रही है, क्या होगा, कैसे क्या होगा। इस सरकार का काम पसंद आ रहा है? ठीक है। क्या ठीक किया है? अब ठीक ही है जो करा है वो जो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वही तो पूछ रहे हिंदुत्व के लिए करते हैं ज़्यादा। हैं। क्या कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए? और बहुत सारी काम करे हैं उन्होंने। हिंदुत्व के राम मंदिर बनवाया उन्होंने, मंदिर बन कहाँ गया? बन गया है? वो तो नियम से वो तो शिलान्यास हो गया है ना। ना, बना नहीं है ना अभी, है ना? तो उसके अलावा हिंदुत्व के लिए राम मंदिर और क्या? 370 हटाई वो हिंदुत्व के लिए है, वो तो देश के लिए है ना, उसके लिए ना, तो उसमें आता है वो। तो हिंदुत्व में आता है। हाँ, तो मुसलमान भी तो दूसरे जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के बाहर के हैं वो जाके रह सकते हो, तो उनके लिए भी है। वो तो है, हिंदुत्व के लिए कैसे? तो अभी तो आता नहीं। इतना नहीं पता, बस यही पता है 370 और हिंदुत्व है, राम मंदिर, बस इतना पता है। काम वाम नहीं सोचते? काम तो ठीक ही है। क्या ठीक किया है? अब जो रोड वोड है वैसे वो उनमें सुधार हुआ है। रोड ठीक लग रही है आपको? यहाँ तो कुछ ये तो उसमें आता है ना, वो करवाते ही नहीं है नगर निगम में। अच्छा, तो सरकार की सुविधा, जो बोर्ड का चेयरमैन है ना वो बीजेपी का है, पता है ना? पता है। तो वो बीजेपी के नहीं है, वो भी तो उनको करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। चुनाव है, योगी जी के नाम का सवाल है, जैसे आप लोग कह रहे हैं। सारी जिम्मेदारी मोदी और योगी की है क्या? नहीं, सब किया। तो फिर कैसे कह रहे हैं सब ठीक है? तो उनको करना चाहिए ये काम तो। नाम बताइए। विपिन यादव। अरे, तब भी योगी के मुरीद हैं। नहीं नहीं हाँ, अखिलेश के बारे में कह दीजिए जरा, आप नाम सुन लिए तो हमें पूछना पड़ेगा। जी, आपका नाम सुन लिए तो मैं पूछना पड़ेगा, अखिलेश के बारे में क्या कहना है? अखिलेश जी आएंगे अब की बार। अखिलेश जी आएंगे, तब तो बीजेपी के गुणगान कर रहे हैं। कोई नहीं, वो तो देख लेते हैं। बड़े कंफ्यूज नहीं है आप? पूछ रही है अखिलेश जी के। अखिलेश जी बड़े कंफ्यूज लग रहे हैं भाई साहब। कभी कह रहे जैसे वही होता है ना टिक्की में थोड़ी हरी चटनी डालना, अरे थोड़ी लाल चटनी डालना, अरे नहीं फिर से थोड़ा हरी चटनी डालना, वैसा इनका सीन लग रहा है कि कह रहे हैं योगी जी काम अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी के 370 की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अखिलेश यादव के बारे में कह देते हैं। टिक्की कैसी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। सियासत कैसी है यूपी की 22 की? इस टाइम बहुत बढ़िया चल रही है सियासत भी, विकास भी हो रहा है, काम भी अच्छा हो रहा है इस टाइम। मगर इस टाइम रहल योगी जी की चल रही है। नाम बताइए पहले। मेरा मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान योगी जी के फैन है? योगी जी के फैन है, मगर देंगे मायावती को वोट। यहाँ पे भी मामला कंफ्यूज आ गया है कि योगी के फैन है लेकिन मायावती को वोट देंगे। क्यों भाई ऐसा क्या है? जब योगी के फैन है कैंडिडेट के ऊपर है ना, जो कैंडिडेट बढ़िया बुलंदशहर में जो उतारेगा हम उसको वोट देंगे। तो अभी तो कह रहे थे मायावती को वोट देंगे। नहीं, मायावती का कैंडिडेट अच्छा होगा उसको देंगे, योगी का कैंडिडेट अच्छा होगा उसको देंगे। तो अभी ऐसे असलम नाम बताए थे ना, तो असलम नाम बताए, सलमान। तो सलमान मियाँ अभी तो आप बोले थे कि हम तो मायावती को वोट देंगे एक नहीं, सीट। मायावती को देंगे, कैंडिडेट अच्छा होगा नहीं, योगी जी को देंगे वोट। और अखिलेश का कैंडिडेट अच्छा हुआ तो अखिलेश को नहीं सोचेंगे, अखिलेश का सोचेंगे बाद में, पहले योगी जी का सोचेंगे ना। माया कहाँ से आ गई फिर? मायावती हैं, पहले से काम अच्छा कर रही हैं, काम अच्छा किया है इन्होंने यूपी के अंदर। 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं, बनवा रहे हो? 5वीं बार योगी जी को बनवा रहे हैं। 5 बार योगी जी कहाँ से बनेंगे? योगी जी तो दूसरी बार बनेंगे, 5वीं बार कहाँ बनेंगे? नहीं, अब बनने जा रहे हैं ना दूसरी बार। 5वीं बार कहाँ बनेंगे? 5वीं बार मायावती बनी है 4 बार, हमें योगी को जो जीता है 2 बार, दूसरी बार का। हाँ, हम उनके फैन और किसी के फैन नहीं है। मायावती को वोट देंगे तो योगी जी को ट्रांसफर हो जाएगा? कौन सा? नहीं होगा ना, पहले मायावती का सोच रहे हैं हम, उसके बाद में हम देखेंगे रहल किसका है, तो फिर उसके बाद में देंगे हम योगी को, बाबा को, अपने को। बाबा को? अरे वाह, बाबा को वोट देंगे सलमान मियाँ। बाबा के ऊपर तो कहते हैं कि वो तो अलग अलग तरह की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान का आरोप बीजेपी। वो सबको देखते हैं, एक नज़रिए से सबको देखते हैं वो। सभी बराबर होते हैं। जनता वोट आप वोट देते हो? यस, मैं इन्हीं की वाइफ हूँ। अच्छा, अभी कितनी बार वोट दिए हैं? अभी शादी के बाद तो एक भी बार नहीं दिया, शादी से पहले 2 बार दे चुकी हूँ। असेंबली इलेक्शन में दिया है वोट? हाँ, 17 के चुनाव में दिया था? के चुनाव में दिया था। जो चुनाव में वोट दिया था उसका कुछ फल मिला? पिछली बार किसको दिया था? हाँ, फल मिला ना। इंटर पास की तो पैसे मिले, ग्रेजुएशन पास की तो पैसे मिले, स्कॉलरशिप मिलती है हमेशा, तो फायदा तो फायदा है। अखिलेश जी की सरकार थी तब भी मुझे मिले, तब मैंने हाई स्कूल पास किया था। इंटर पास किया तो मोदी जी की सरकार थी तब भी मिले, तो मुझे तो दोनों सरकार से बेनिफिट है। मुझे ना ये अखिलेश जी की आनी चाहिए या वो, मुझे शुक्र है ऊपर वाले का, मुझे दोनों सरकार में बेनिफिट हो रहा है। निशा, तो निशा फायदा तो दोनों में हो रहा, लेकिन इस बार किसका मन बना रहे थे? इस बार ना योगी जी का ही मन है, क्योंकि योगी जी की सरकार मुझे बेस्ट लगी। गुंडा राज कम हो गया,
जैसे कि अब पहले हम आते थे यहाँ स्कूल से निकलते थे तो क्या होता था, लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी होती थी। अभी आए, रात का टाइम है हालांकि, लेकिन वो बात नहीं है। गुंडाराज काफ़ी कम हो गया योगी जी के उसमें, तो लड़कियों के लिए बेनिफिट है। अच्छा, लड़कियों के लिए। यस, और ट्रिपल तलाक कभी गिनवा देते हैं ना लोग, कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं तो भैया योगी और मोदी के फैन हो गई हैं। वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ट्रिपल तलाक वाला है। बहुत आजकल क्या चल रहा था मुस्लिमों में चल रहा था, थोड़ा सा झगड़ा हुआ फौरन तलाक दिया। सलमान, ये ठीक है ट्रिपल तलाक ठीक है जो खत्म किया मोदी जी ने? एक नंबर काम किया पूरे हिंदुस्तान के लिए। जी जी, अब की बार मोदी सरकार, योगी के बारी है इस बार चुनाव, ये विधानसभा का चुनाव है। दोनों हैं। कौन सा? हाँ, तो योगी जी बाबा है ना अपने। फिर सलमान के सर, चुनाव में इंटरेस्ट है? जी बिल्कुल। क्या माहौल लग रहा है, क्या 2022 में योगी जी दोबारा रिपीट हो रहे हैं और सबने मन बना लिया है भाजपा को दोबारा जिताना है। क्यों, मतलब ये मन क्यों बना है, ऐसा क्या कर देखिए, दिया? आप जहाँ यहाँ खड़ी हैं बुलंदशहर, आप बुलंदशहर में देखती थी 2017 से पहले यहाँ व्यापारी वर्ग जो था, यहाँ व्यापार करने से भी डरता था, उनसे फिरौती मांगी जाती थी। बुलंदशहर का हाईवे कांड सब मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आज चाहे महिला हो चाहे व्यापारी हो, आज खुल के व्यापार कर रहा है और कोई सुरक्षित महसूस कर रहा है और विकास भी कार्य हो रहे हैं। आप बुलंदशहर से देखते हैं चारों तरफ, यहाँ पर अगर हाईवे देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया है। आप बुलंदशहर से चाहे मेरठ की तरफ चली जाएं, चाहे अलीगढ़ की तरफ चली जाएं, चाहे दिल्ली की तरफ चली जाएं, सब जगह हाईवे जो सब पक्की सड़क जो दी है वो भाजपा ने दी है। आप सपा के कार्यकाल में देखिए, उन्होंने कोई सफाई में सिर्फ नाच गाने कराने के अलावा कुछ नहीं किया। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, वोटर भी हूँ। सपोर्टर है, कार्यकर्ता तो नहीं है ना? नहीं, कार्यकर्ता भी हूँ, लेकिन वो कार्यकर्ता भी हैं और सपोर्टर भी हैं। नाम बताइए। अभिनव वर्मा। अभिनव जी, कार्यकर्ता कैसे हैं, मतलब कहाँ, किस यूनिट में जुड़े हैं? मैं नगर में जुड़ा हुआ हूँ और मैं आपको आपने देख भी लिया है यहाँ पर सबका क्या माहौल है। तो सब जनता चाहती है कि दोबारा से योगी जी रिपीट हो। व्यापारी वर्ग जो पहले जो काम ने सुरक्षित महसूस करता था, योगी जी की तरफ से वो सुरक्षित है। योगी जी की जब से सरकार आई है, बढ़िया चल रहा है माहौल। किसका बढ़िया चल रहा है माहौल? अभी तो कोई पता नहीं किसका चल रहा है। अखिलेश का बढ़िया चल रहा है, योगी का बढ़िया चल रहा है, मायावती का बढ़िया चल रहा है, किसका बढ़िया चल रहा है? जयंत चौधरी का बढ़िया चल रहा है, किसका चल रहा है? योगी का ही बढ़िया चल रहा है। योगी का ही बढ़िया चल रहा है। पिछले बार 7 की 7 तो चली गई थी बीजेपी, इस बार क्या लग रहा है? बीजेपी की अब का कम आएंगी सीट पहले से। कम आएंगी, काहे कम आएंगी? कम क्यों होंगी? माहौल बीजेपी ने सही काम ना किया ना। अभी तो कह रहे बढ़िया माहौल चल रहा है बीजेपी। हाँ, वैसे बढ़िया है। बढ़िया माहौल भी है, काम भी नहीं ज्यादा किया। अच्छा, क्या काम किया, क्या महंगाई नहीं किया? है, हाँ, बताइए। महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल नहीं है इनका। तेल पे कंट्रोल नहीं है, डीजल पे, पेट्रोल पे, सब पे किस पे कंट्रोल नहीं है, गैस पे भी कंट्रोल टिक्की के दाम बढ़े हैं, है। टिक्किया के दाम बढ़े हैं। टिक्की से क्या लेना, आम जनता के लिए बात करनी है ना। अरे उनके जिसमें पैसे होंगे तो खाएगा, लूट खसोट के लाएगा वो भी खाएगा। टिक्किया जरूर खाएंगे, चाट पकौड़ा तो होना चाहिए। खाना चाहिए, इसलिए कमाते हैं आदमी, एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय करना चाहिए, पैसे कैसे आएंगे, लेकिन ये भी तो बड़ी बात है ना एंजॉयमेंट के लिए। अखिलेश के लिए क्या कहेंगे? अखिलेश सही है, नेता बढ़िया है, आने की उम्मीद है उसकी। नाम क्या बताया थे, हम भूल गए। मेरा नाम चंद्रभान सिंह है। चंद्रभान सिंह। चंद्रभान, हमको लग रहा है आप अखिलेश की तरफ जा रहे हैं। हाँ, सही है कि नहीं? नहीं, अब देखो माहौल क्या बनता है। लग तो रहा है अखिलेश की तरफ जा रहे हैं आप। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो सही काम करेगा उसकी तरफ जा रहे हैं। बीएसपी का क्या है? बीएसपी तो कुछ भी ना है, वो तो पतन हो गया उसका। मैडम आइए इधर। अरे महिला, अरे भाई, युवा और महिलाएं देखो कैसे भाग रही हैं। भैया काम करते हैं यहाँ? हैं? गाजर का हलवा बनाते हैं? काम करते हैं। काम करते हैं ना, वही पूछ रहे हैं। तो महंगाई बढ़ी है क्या सही में? मुझे नहीं पता जी, मैं पता नहीं है। लोग खरीदने आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। तो नाम बताओ, घबरा काहे रहे हो, नाम बताओ। ये मुझे नहीं पता। नहीं पता, इनको पता ही नहीं है, ये बोलना ही नहीं चाहते हैं। आंटी, टिक्की खा लिया आपने? पानी पी लीजिए, फिर बात करते हैं। हैं? आइए इधर आइए। हाँ? आप प्रेस की वाइफ है ना उनकी? अरे आप प्रेस नहीं, हस्बैंड है ना मीडिया में, लेकिन आप तो नहीं है ना। चलिए बताइए, किसकी तरफ मुड़ रहे? बीजेपी। भाई इसके और विकल्प क्या है? कोई विकल्प नहीं है। क्यों, अखिलेश यादव या प्रियंका गांधी सब विकल्प नहीं दिखते? कोई नहीं।
मायावती कोई विकल्प नहीं है। कोई नहीं है। क्या इन लोगों ने क्या किया था ऐसा योगी ने क्या किया, इस सरकार ने क्या किया? कि क्या किया भैया, जो भी है बच्चों के एक तो माया ने अखिलेश ने बच्चों की पढ़ाई का पूरा बंटाधार किया है। क्या बंटाधार कर दिया था? बच्चों के लिए फ्री नंबर बांटे हैं, कोई पढ़ाई किया है उन्होंने। 30 नंबर अपने खुद दे रही हैं, उसके बाद 3 नंबर से बच्चे पास हो रहे हैं। क्या हो रहा है बच्चों के लिए? अब टीचर हैं क्या? जी नहीं। अच्छा, ये कह रही हैं मैडम नाम क्या है? सुमन। सुमन जी कह रही हैं कि अखिलेश ने और मायावती ने बंटाधार कर दिया बच्चों की पढ़ाई का, नंबर बांट दिया, 30 नंबर ऐसे दे दिए, 3 नंबर पा करके पास हो लिए। ये 30 नंबर दे दी तो अच्छी बात है ना, कैसे दे रहे अच्छी थे? क्या बात है? क्या ये फ्री का नंबर है? बच्चे कुछ कर नहीं रहे, पढ़ पढ़ी का नंबर कैसे दे रहे थे, यही तो मैं समझ नहीं पा रही। जब बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो अब उसके 3 नंबर से अगर 33 नंबर आके बच्चा पास हो रहा है तो उसमें नॉलेज क्या है उसके पास? ये 30 नंबर फ्री के मिल कहाँ रहे थे, हमको ये समझ में नहीं आया। आपको होम दे रहे थे ना, बोलो घर प्रैक्टिकल कॉलेज में जो है 30 नंबर होम से दे रहे थे। उसके बाद जो है आपका जो है 70 नंबर का रह गया, सिर्फ 33 नंबर पर बच्चा पास होता है 100 में। तो 33 नंबर 30 नंबर उन्होंने होम का दे दिया, 30 नंबर उसका रिटर्न में आ गया, पास हो गया बच्चा। उसके बाद पढ़ाई कहाँ रह गई? कहाँ रही पढ़ाई बताइए? इस बार का क्या कहेंगे जो 10th और 12th का रिजल्ट घोषित किया गया? इसके बाद तो इस बार तो जो है कोरोना के चक्कर में हुआ है जो कुछ भी हुआ है। और कुछ काम? और भी जो है भैया जो आपकी जो है पूरी सड़कें वगैरह हैं और जो है लेडीज़ के लिए सारी सुविधाएं वगैरह जो दी गई हैं उस वो क्या कम है? अच्छा, ठीक है सुमन जी। सुमन जी का बड़ा मुद्दा है बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों की। जो बच्चों को जो हमारी पीढ़ी है उसी को आप जो है एक यहाँ पे युवा खड़े हैं, अरे अखिलेश के समय पास हुए थे 12वीं या फिर मायावती के समय? अखिलेश के समय पास हुए थे पर 12वीं सुमन जी कह रही हैं जी कि वहाँ नंबर फ्री के मिल रहे थे, 30 नंबर ऐसे ही देते थे। बिल्कुल सही कह रही हैं। अखिलेश के समय गुंडागर्दी भी थी, आपने समस्त उत्तर प्रदेश का दौरा करा होगा, और अखिलेश यादव जी के गुंडा राज चल रहा था पूरा। और महाराज जी के आपके सामने ही समक्ष हैं कि महाराज जी आप कह रहे हैं, आप हमको लग रहा है बीजेपी के कार्यकर्ता तो नहीं? नहीं, मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ। नाम क्या है? मेरा नाम यश भारद्वाज है और मैं कहाँ रहते हैं यहाँ बुलंदशहर? मैं बुलंदशहर में गंगानगर रहता हूँ। जी जी। कौन सा ऐसा काम महाराज जी ने कर दिया जिसमें हम जय जयकार कर दें, मतलब उनकी जय जयकार को? मैं महाराज जी को अपनी तरफ से बढ़ाना इसलिए चाहता हूँ कि उनका राम मंदिर का जो मुद्दा था, राम मंदिर के लिए हमें मंदिर जो बनवाया है उनके लिए उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है। व्हाट्सएप पे मैसेज खूब फॉरवर्ड करते हैं, हमको लगता है राम मंदिर के लिए हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं। जी, फॉरवर्ड की बात नहीं है, ये बात आपके सामने की है कि हमारा सामने क्या है। महाराज जी ने उम्र कितनी है आपकी? हमारी उम्र 20 साल है। 20 साल के हैं, राम मंदिर जब से पैदा हुआ तब से ही सोच रहे थे? हाँ, जब से ही सोच रहे थे कि राम मंदिर है, एक हिंदू कुछ नहीं सोचा? नहीं, और कुछ हमारे लिए क्या नहीं कराया? ये बताइए, बुलंदशहर क्षेत्र के लिए आपको मेडिकल कॉलेज दे दिया है, बच्चे के लिए बिल्कुल काम कार्य चल रहा है। और कोई अधिकारी के पास जा रहे हो तो अधिकारी आपको समक्ष बात कर रहे हैं और सीधा अधिकारियों को लेके तो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता रोते रहते हैं, मंत्री विधायक रोते रहते हैं कि सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। ये तो माननीय पुलिस को लेके कहते हैं भैया पुलिस वाले तो मैंने आपकी कर दिए। तो ये तो एक अच्छी बात है ना कि उनके कार्यकर्ता अगर वो भी गलत कर रहे हैं तो सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि योगी जी के सीधे आदेश है। अच्छा, चलो और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। अरे भाग क्यों रहे भाई? आइए दादा, नाम क्या है आपका? अजय पाल। अजय पाल। हाँ जी। अजय पाल जी, सुन रहे थे आप महाराज जी ने जो काम किया, संतुष्ट हैं जो बता रहे थे? मैं अभी हमने कुछ नहीं सुना, मैं अभी आया हूँ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व दे दिया महाराज जी ने, राम मंदिर बनवा दिया और इसीलिए फिर से उन्हीं का बोलबाला होगा। हाँ, आपको भी लगता है? उन्हीं का बोलवाला हो। तो यही राम मंदिर और हिंदुत्व चाहिए बस? नहीं, और सारी सुविधाएं हैं जो चीज़ें आई हैं, जैसे कि रोड है, बॉडी साइज, महिला सुरक्षा, बहुत चीज़ें हैं, बहुत मतलब जो लड़ाई झगड़े सारी। कोरोना में जो हुआ उससे क्या कहेंगे? कोरोना में तो ये एक तो उनका तो कोई है नहीं देन कि हाँ ये उनकी देन हो, ये तो एक मतलब बीमारी आई उसका भी उनने बहुत सारा वो किया जो मतलब पब्लिक को मिलना चाहिए। अखिलेश के बारे में क्या कहेंगे? अखिलेश जी ठीक है, वो भी इतने बुरे नहीं है कि हाँ इतने बुरे हों, वो भी। अजय पाल किधर जा रहे हैं इस बार? भाजपा की तरफ जा रहे हैं। भाजपा की तरफ। चलिए भैया, वोट देते हैं? जी देते हैं। नाम क्या है? अरे ये टिक्की, कोई दिक्कत नहीं। टिक्कियाँ ले रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्या हो गया? अरे ठीक है, अच्छा बोल देंगे। हम तो कह रहे थे खाते खाते बोल लीजिए, कोई दिक्कत। नाम क्या है? इमरान, क्या माहौल है? क्या मतलब ठीक चल रहा है मामला? सियासी अब 22 में जो चुनाव है। जी, बढ़िया चल रहा है मामला। किसकी तरफ, किससे, कौन पसंद है आपको? उनको तो मोदी जी पसंद है, इनकी मोदी जी? जी। मोदी जी लेकिन चुनाव में नहीं है ना? जी, मोदी जी का चुनाव नहीं है।
ये राज्य का चुनाव है ना, सीएम अच्छा, सीएम करने तो कौन पसंद है? मालूम नहीं जी मेरे को, मैं इतने वो नहीं रखता। नहीं जानते इतना। अखिलेश यादव पसंद है? हम्म? अखिलेश, प्रियंका, योगी, कौन पसंद? जी अखिलेश यादव। अखिलेश यादव पसंद, क्यों पसंद है? हम्म? अखिलेश क्यों पसंद है? उन्होंने काम कराए थे अच्छे से। कैसा काम? ये लोग कह रहे कोई काम ही नहीं कराया। नहीं, अच्छे काम कराए थे उन्होंने। क्या अच्छा काम था? हैं? अच्छा काम क्या था? काम तो बस वही थे जो क्या नाम है, जो सरकार में थे करवाए थे, जो पहले थे करवाए थे। क्या मतलब कुछ याद नहीं है? नहीं मेरे को याद नहीं। चलो टिकिया खाइए, आपकी टिकिया ठंडी हो रही है। सर, अरे अरे तो उधर मत जाइए रोडवा पे। नाम बताइए। चंद्र प्रकाश। ये क्या माहौल चल रहा है यहाँ? यहाँ बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल। जी। क्यों भाई बीजेपी ने क्या? आपको भी लगता है राम मंदिर हिंदुत्व बस यही? नहीं, राम मंदिर और हिंदुत्व से मतलब नहीं है, काम किए हैं, गुंडागर्दी कम हुई है और किसानों के लिए भी किया है और विकास भी हुआ है, काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है जी। अरे सर इधर आइए। अरे अरे आ जाइए। नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद फरहान। फरकान जी। मोहम्मद फरहान। फरकान। फरहान। फरकान, सॉरी सर, थोड़ा सा थोड़ा यूनिक है। तो क्या माहौल है इस बार? हाँ जी, माहौल क्या है चुनाव में? इलेक्शन का कोई पता नहीं, बता नहीं सकते। मेरे को मालूम नहीं है यहाँ का। आप अपना तो बता सकते हैं ना, आपका मन क्या है? मेरा मन मैं क्यों बताऊँ, अभी देखूंगा मैं अपने आप। अरे हम ये नहीं कह रहे आप किसको वोट दे रहे हैं, हम पूछ रहे हैं काम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, काम वाम तो जैसा था पहले ऐसा ही है। क्या चाहते हैं, क्या मुद्दा होना चाहिए उस पे? ये सबसे ज़्यादा महंगाई मेन मुद्दा है, पेट्रोल डीजल जो प्राइसेस हाई हो रहे हैं हर चीज़ के। ये भी लिया अभी तो 20 का 25 का हो गया, ये भी अच्छा ये 20 की टिकिया थी, 25 की हो गई है। पूछ रहे थे टिकिया के दाम बढ़े, कोई बता ही नहीं रहा था। बता इसलिए नहीं ना, कम क्यों नहीं बता रहे तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हर चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। टिकिया के दाम भी बढ़ गए हैं। देखो ये चीज़ लेकर आए, शॉपिंग की है, सूट लिया है अभी, जो सूट 2500 का आता था वो 4000 का है अभी। हाँ जी, प्राइस बहुत हाई हो गए हर चीज़ से। लोग कहते हैं कि तो कमाई बढ़ गई है, तब खर्चा करने की हैसियत बढ़ी तो बढ़ गया दाम। कमाई इतनी थोड़ी बढ़ी है, कमाई इतनी नहीं बढ़ी जितना ज़्यादा ये महंगाई हुई है। हाँ, कमाई इतनी नहीं बढ़ी, महंगाई मुद्दा है आपके साथ। महंगाई मुद्दा है। और जो प्राइसेस हाई हो रहे हैं पेट्रोल डीजल के, ये एक मेन मुद्दा है इस वक्त। कम तो थोड़ा किया है। है जी, काम तो सभी करते हैं थोड़ा बहुत, तो प्राइस जो पेट्रोल और डीजल का इतना थोड़ी क्या है, 30 बढ़ा दो 10 कम कर दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, धोखा दिया है तो टिकिया खाइए। ले लीजिए आप। हाँ नहीं आप खाइए, कह रहे धोखा दिया है। मैडम कौन पसंद है? किसमें? अखिलेश, प्रियंका, मायावती, योगी, कौन पसंद है? योगी। क्यों? ऐसे ही पसंद है, ऐसे ही पसंद है, क्यों भाई? पता नहीं पसंद है। इतना मतलब ऐसे पसंद वाली बात करी। नाम क्या है आपका? बरखा। बरखा जी को ऐसे ही पसंद है। हाँ जी, तो अखिलेश के बारे में क्या कहेंगे? वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। अच्छा, जयद के बारे में क्या कहेंगे? सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं, बरखा जी के लिए सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया है। और सर बताइए हाँ, क्या है माहौल क्या है? किस चीज़ का माहौल बताऊं, बताइए आप। टिकिया कैसी है पहले? टिक्की बहुत अच्छी होती है। चुनाव क्या होने वाले हैं, हालत कैसी है? देखो चुनाव के बारे में तो हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन जो होगा अच्छा होगा। कौन किसकी तरफ जाएंगे आप? नाम बताइए। नाम तो देखो मोदी जी का ही आएगा, और किसका आएगा नाम? मोदी जी मुख्यमंत्री थोड़ी ना बनेंगे। क्या बुलंदशहर से पूछ रहे हैं आप? योगी जी बनेंगे। क्यों? सब अच्छा हो रहा है। देखो सब अच्छा क्या हो रहा है? टिकिया का दाम बढ़ गया है। देखो जो बढ़ना है वो तो बढ़ना ही, उसे कौन रोक सकता है। जब लोग सैलरी बढ़ाते हैं तो टिक्की भी बढ़नी चाहिए। सारी इतनी बढ़ रही है? सबकी बढ़ रही है। किस डिपार्टमेंट में करते क्या काम? मैं तो बिजनेस करता हूँ, लेकिन सबका बढ़ रहा है, किसी का कम नहीं हो रहा। बिजनेस से बढ़ गया आपका? तो सब लोग कह रहे बंटाधार हो रहा है। नहीं सबका हो रहा है। देखो कोरोना बढ़ रही है। कोई भी आदमी जिसको 300 मिल रहा है वो 400 जाएगा, तो 400 चाहिए उसको तब जाएगा, वो जाना नहीं चाहता। हाँ ये तो बता दीजिए, लोग हमसे शिकायत कर रहे हैं, वहीं भेज देंगे उनको। नहीं मैम, मैं तो किसी मजदूर को अगर अपने काम कराने की हम वहीं भेज देंगे जहाँ बता रहे हैं, वहीं काम में लगवा देंगे, जितने मजदूर हमको मिलते हैं। अगर पूछते हैं मजदूर हमें चाहिए, तो वो कहता है 400 रुपये चाहिए हमें, तो 400 देंगे तो काम होगा, तो नहीं होगा। क्या करेंगे जब महंगाई बढ़ी तो मजदूरी ज्यादा मांगे। तो सबका काम चल रहा है ऐसे ही। कहाँ का बिजनेस है आपका? मेरा बिजनेस नमकीन का है। नमकीन? हो तीखी तीखी नमकीन बनाते हैं आप? हैं टिकिया भी खानी है आपको? देखो बिल्कुल खानी है, आनी है साहब यहाँ तो। अब लास्ट में हम जब टिकिया वाले भैया से बात कर लेते हैं, टिकिया वाले भैया से। अरे भैया इसको बंद करेंगे। टिकिया कब से बना रहे हैं यहाँ? 15-16 साल हो गए जी। पहले कितने की टिकिया मिलती थी, अब कितने की मिल रही है? ये मेरे 20 की मिलती थी पहले। अब 30 की मिल रही है। जी। क्या लिखा
जी हाँ। कृपया पहले पैसा दें फिर तीसरे ना। वैसे वोट के लिए है क्या, पहले कृपया काम करें फिर वोट पाएं? वोट के लिए नहीं। वोट देंगे हाँ क्यों नहीं देंगे। तो जैसे इसमें लिखा कृपया पहले पैसे दें हाँ, फिर टिकिया खाएं, हाँ। वैसे पहले काम करें फिर वोट पाएं, ऐसा नहीं है? नहीं। ऐसा नहीं है। नाम बताइए अपना। सुरजीत। सुरजीत। तो सुरजीत कौन पसंद है आपको? ये मोदी जी और योगी जी पसंद है। अरे क्यों भाई, सब लोग वही नाम यहाँ क्यों ले रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं है, जब काम करा उन्होंने। हम पूछे थे काम कौन सा है? काम कौन सा? काम तो बहुत सारा करा जो किसी ने नहीं किया। ऐसा कौन सा काम कर दिया? ये 2 काम भी बड़े बड़े कर दिए, कौन से? 370 और राम मंदिर। बस इसी काम देश। अरे 370 से उत्तर प्रदेश में क्या मिला? कश्मीर में जमीन खरीदने जा रहे हैं क्या? नहीं मिला, लेकिन समस्या तो हल कर दी। अरे तो ये समस्या आपकी थी, हमारी थी, इनकी थी, किसकी थी कश्मीर समस्या? इसी चीज की तरह वो थी। मतलब समस्या आपकी बहुत बड़ी थी लग रहा है। नहीं नहीं कश्मीर वाली समस्या सुरजीत जी की बहुत बड़ी थी जो सॉल्व कर दी मोदी जी ने, है? नहीं थी, ये तो हिंदुस्तान की पूरी की। अच्छा। हाँ। अरे चलिए, आपका नाम क्या है? सचिन। किधर से आए आपके पास? अरे जरा बोल दो। बोलो क्या बोलूँ? कौन पसंद है? मोदी जी, काहे? उसका काम अच्छा है, कौन सा? काफ़ी विकास कर दिया, कैसा विकास? बहुत विकास हो यार, रोड बनी। ये हैं की तो टूटी पड़ी है मैडम। आपकी भी समस्या 370 थी क्या? मेरी नहीं, नहीं। सुरजीत जी तो जमीन खरीदेंगे लग रहा है कश्मीर में, है? जमीन कौन खरीद रहा? समस्या बड़ी थी ना वो। पूछ रहे हो तो बोल रहे हैं हम। ठीक है, बड़ी विकट समस्या को सॉल्व कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी, इसलिए यहाँ पर। भैया आप भी कुछ बोलेंगे क्या? अरे मुंह चुरा के भाग रहे हैं भैया। देखो जो लोग मुंह चुरा के यहाँ से भाग रहे हैं, पता नहीं पोलिंग बूथ पे क्या करेंगे। सर एक मिनट, किस तरफ मूड है इस बार? चुनाव का क्या मतलब? नहीं, चुनाव के बारे में जानकारी नहीं है। अरे वोट देते हैं? नहीं, वोट हमारा तो वोट ही नहीं है अभी। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे 18 हैं। के नहीं हुए क्या? नहीं, 18 के हो गए हैं, लेकिन हमारा नाम लिस्ट में नहीं है अभी। 18 के हो गए तब भी लिस्ट में नहीं है। यहाँ के नागरिक हैं? हाँ है, आधार कार्ड है, सब कुछ है। कैसे चुनाव? बना नहीं, हम गए थे कई बार, नहीं बना। उम्र क्या है आपकी? मेरी 34। 34? जी। कितने चुनाव आए और गए, आपका नाम नहीं जुड़ा? नहीं जुड़ा, फार्म भरवा के ले जाते हैं, जुड़ता नहीं है। कहाँ रहते हैं आप? यमुनापुरम में। आपका नाम यहाँ भी देखिए भाई, 34 साल के हो, नाम क्या है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी 34 साल के हो गए, आज तक इनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं जुड़ा है। अब ऐसे में किसको कोसेंगे? किसी को क्या कोसेंगे? घर में कुछ लोग हैं जो वोट देते हैं कि उनका भी सबका नाम- है, सबका है, सबका है। हमारा छोड़ के। आपकी शादी हुई है? हाँ हुई है, पत्नी है? उनका भी नहीं है, उनका भी नाम नहीं है। अरे आपका नहीं तो पत्नी का नहीं होगा। किसी का नहीं है, माता पिता हैं? सबका है। अच्छा नहीं, नाम तो है, माता पिता हैं ना? हाँ हाँ, वो वोट देते हैं? देते हैं। तो आप उनसे कहते नहीं है कि आप किसको वोट दीजिए, कहा है मेरा नाम नहीं हम जुड़ा किसी को कुछ नहीं कहते, सब स्वतंत्र हैं, जिसको देनी है देते है। हैं। लेकिन पीड़ा तो आपकी, आपको वोट ही नहीं देने का मिल रहा, बताइए। हमने फार्म भर के दे दिया है। और माता जी पिताजी क्या सोचते हैं वोट के बारे में? चुनाव आप भी कुछ बात करते होंगे? कुछ चर्चा नहीं होती वोट के बारे में। आप छुपे रुस्तम निकल रहे हैं। अभी प्रसाद ले लें। हाँ, प्रसाद लेने जा रहे हैं, ये बताना नहीं चाहते हैं। चलिए भैया, ये टिकिया के यहाँ का माहौल था, लोग, ये माहौल था यहाँ पे, और आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा बुलंदशहर की जो समस्या थी वो 370 थी, जो सॉल्व हो गई है। अब उसी के हिसाब से ये लोग वोट करेंगे। काका कुछ बोलेंगे? भैया कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। चलिए वोट तो दीजिएगा लेकिन, है ना? वोट लेकिन दीजिएगा, वोट दीजिएगा। तो बुलंदशहर के अंसारी मार्ग पर ये जो मेन मार्केट थी, वहाँ से आप ये एकदम खालिस प्योर जो रिपोर्ट थी, लोगों का मन था, ऐसे पकड़ पकड़ के हम लोगों से पूछ रहे थे, वो आप देख रहे थे। और समस्या और मुद्दे क्या है वो भी आप सुन रहे थे। यहाँ ना सड़क की बात है, टूटी हुई सड़क है यहाँ पर, आपने देखा होगा, हमारे कैमरामैन ने दिखाया होगा। ट्रैफिक की थोड़ी समस्या है, मार्केट बिजी है, लेकिन मसला 370 का है, राम मंदिर का है, हिंदुत्व का है, और हिंदुओं के लिए क्या हुआ है ये कोई ज़्यादा बताना नहीं चाहता। ये गुपचुप है, गुपचुप रहने दीजिए, 22 के समय खुलेगा मामला, ठीक है? तब तक यूपी तक देखते रहिए और यूपी तक .in पर खबरें पढ़ते रहिए।